नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं सैलरी को लेकर के क्या अपडेट है और गुजरात महाराष्ट्र की सैलरी कब तक दोस्तों आ सकती है। और एक ही स्कूल में एक सब्जेक्ट के कई अध्यापक हो जाने से जो नई ज्वाइनिंग वाले हमारे भाई बहन जा रहे हैं उनको परेशानी हो रही है, तो उसके ऊपर भी बात हम करेंगे। और वेटिंग लिस्ट वाले बहुत सवाल कर रहे हैं कि सर इंतज़ार करें या ना करें, तो उनको भी हम स्पष्ट तौर पर इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सैलरी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम सैलरी की बात करें, जो सबसे ताज़ी अपडेट ये है कि अभी लेटेस्ट में जो सैलरी आई है वो दोस्तों आपकी छत्तीसगढ़ की आई है और महाराष्ट्र की आई है। आप सभी को लोगों को पता है कि 4 राज्य हमारे बचे थे जहाँ की सैलरी आना शेष थी, ठीक है, जिनमें छत्तीसगढ़ और जो महाराष्ट्र है इन 2 राज्यों की सैलरी आ चुकी है। अब दोस्तों बचते हैं आपके 2 राज्य, जिनमें से एक तो है आपका दोस्तों झारखंड, ठीक है, एक है आपका दोस्तों वो है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य की दोस्तों सैलरी आना बाकी है और दूसरा आपकी गुजरात राज्य की दोस्तों सैलरी आना बाकी है, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि सैलरी कब आएगी। दोस्तों आज बुधवार है और आपकी जो सैलरी है दोस्तों वो सैटरडे तक आने की पूरी संभावना है, यानी अगले 2 या 3 दिनों में जो आपकी सैलरी है आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो आप लोगों का जो इंतज़ार है वो भी दोस्तों बहुत ही जल्द समाप्त हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें और वेट करें। बहुत ही जल्द आपका जो धैर्य है वो भी ख़त्म होगा सैलरी आने के बाद, और सैलरी तो आपकी आ ही जानी है, ठीक है। तो ये सैलरी को लेकर अपडेट है, क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र वाले हमसे पूछ रहे थे कि वो भी काफ़ी पूछे सैलरी कब आएगी, तो उनको तो उत्तर मिल गया। लेकिन उनमें से गुजरात और झारखंड जो राज्य बचा है इनको नहीं आया। तो भाई आप भी ठंड रखें, अगले 2 से 3 दिनों में आपकी सैलरी रिलीज़ हो जाएगी। कार्य बिल्कुल अंतिम अवस्था में आपका पहुंच चुका है सैलरी आने का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम न्यू ज्वाइनिंग वालों की। दोस्तों न्यू ज्वाइनिंग में एक बहुत बड़ी परेशानी बच्चों के समक्ष आ रही है। वो परेशानी दोस्तों ये आ रही है कि कई सारे हमारे ईएमआरएस स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर देखा गया है कि जो आपका टीजीटी है, ठीक है, टीजीटी के ऑलरेडी एक स्कूल में कहीं कहीं 2 अध्यापक हो गए हैं, यानी वहाँ पर 2 टीचर हो गए हैं, ठीक है। और अभी जो नई ज्वाइनिंग हो रही है इसमें भी वहीं पर पोस्टिंग दे दी गई है। यहाँ यानी जहाँ पर 2 अध्यापक थे वहीं पर फिर से न्यू ज्वाइनिंग दे दी। अब मुद्दा ये बनता है कि ये जब भाई बहनों ने वहाँ पर कॉल किया कि सर हमारी जो पोस्टिंग है वो आपके स्कूल में हुई है, तो वहाँ से उत्तर ये मिला कि सर हमारे यहाँ आपके सब्जेक्ट के ऑलरेडी 2 टीजीटी टीचर हैं। अब ये मुद्दा खड़ा हो गया, तो ये एक परेशानी निकल कर के सामने आई है जो बच्चों के समक्ष आ रही है। तो भाइयों जिनके समक्ष ये परेशानी आ रही है मैं उनको बता दूं, आप सभी लोग जो है नेक्स्ट से बात करिए। अगर आप डेली से नज़दीक हैं, ठीक है, तब तो आप जा कर के भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्टेंस में हैं, यानी कि अगर आप वहाँ से दूर रहते हैं, तो आप दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप उनको मेल करके अपनी समस्या बताएं या आप उनको कॉल करके अपनी समस्या बताएं, तभी दोस्तों आपकी जो समस्या है उसका हल निकल सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक परेशानी न्यू ज्वाइनिंग में आ रही है जो अपडेट दे दी। ये परेशानी अन्य किसी को आ रही हो तो बताइएगा, है ना, या अन्य किसी को कोई परेशानी आ रही हो न्यू ज्वाइनिंग को लेकर के, या पहले से जो लोग जहाँ से हैं, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए अगले मुद्दे पर चलते हैं। अगला हमारा जो मुद्दा है वो दोस्तों है वेटिंग लिस्ट का, ठीक है। अगला हमारा मुद्दा है वेटिंग लिस्ट का। तो जो लोग सीधे सीधे मुझसे सवाल कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी या वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, तो मैं उनको क्लियरली बता दूं कि वेटिंग लिस्ट अगर यस या नो में आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको दूंगा यस।
यानी अगर आप बोलते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, यस या नो, तो यस वेटिंग लिस्ट दोस्तों आएगी। 99% पूरी संभावना है वेटिंग लिस्ट की, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में बहुत सारे ऐसे पद होंगे जो खाली रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अयोग्य ठहराया जा चुका है और बहुत सारे लोगों को केस चल रहा है। ठीक है, तो ये आप दोस्तों मान करके चलिए, ये तो एकदम फिक्स बात है। तो अब फिर सेकंड क्वेश्चन बनता है कि अगर आएगी तो कब आएगी, है ना। तो दोस्तों मैं क्लियरली बता दूं, अक्टूबर तक तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चलेगी। जो नई ज्वाइनिंग है वो अक्टूबर तक चलेगी, मैं क्लियरली बता दूं। और जब तक ये पूरी की ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक भाई फिर डेटा मांगा जाएगा कि भाई सभी स्कूलों से डेटा मांगा जाएगा कि आप सभी लोग हमको डिटेल बताइए कि आपके स्कूल में कितने पद खाली रह गए हैं, है ना। तो ये भी एक मुद्दा बनता है। तो जब तक सारी सीट्स की डिटेल गवर्नमेंट माफ़ करिएगा नेस्ट के पास नहीं होगी, तब तक कैसे वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे। तो ये एक समझ लीजिए कॉमन सेंस वाली दोस्तों बात है, ठीक है। लेकिन ये मान करके चलिए दोस्तों, वर्ष के अंत तक आप नवंबर दिसंबर, इसके पहले दोस्तों भूल जाइए कि वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी, ठीक है। इस वर्ष के अंत तक मान करके चलिए कि आपकी जो वेटिंग है वो आ सकती है, ठीक है। तो ये वेटिंग लिस्ट को लेकर के अपडेट थी जो हमने आपको दे दी है। दोस्तों इस भर्ती की शुरुआत से हम आपके साथ जुड़े हैं और अब तो सभी लोग नाम भी जान गए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप जैसे अभी तक सपोर्ट करते आए हैं आगे भी करेंगे। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी जैसे ही कोई नई खबर आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।